हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा, हम लोग यूपी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। 2021 में जो यूपी टेट आया था उसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इसके बाद वो पेपर 2022 में हुआ था और मैं एग्जाम दिया था और मैं पास हुआ था उसमें। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने किस तरीके से तैयारी की थी और क्या मैंने कोर्स परचेज किया था कि नहीं किया था, या फिर सेल्फ स्टडी की थी, क्या मेरे या फिर सेल्फ स्टडी करने के बाद में मेरे नोट्स किस नोट्स से किस बुक से मैंने तैयारी की थी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको यूपी टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट के बारे में सबसे पहले 2 पॉइंट के बारे में जानने से पहले हम लोग सिलेबस के जानने के बारे में और बुक जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूपी टेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट आते हैं। काफी लोगों को पता भी होंगे, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को दोस्तों पता होगा, काफी नहीं, सभी लोगों को लगभग पता होगा। लेकिन जो लोग तैयारी अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं, छोटी सी जानकारी है, 1 मिनट लगेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वैसे 6 होते हैं, बट 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है सब्जेक्ट हिंदी, जो कि 30 नंबर का आएगा। दूसरा है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो भी हमारी आएगी 30 नंबर की। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और संस्कृत, ये ऑप्शनल होते हैं। या तो आप इंग्लिश को सॉल्व करिए 30 नंबर का, या तो आप संस्कृत को सॉल्व कर सकते हैं 30 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा मैथ, जो कि 30 नंबर की मैथ भी आएगी। साथ ही साथ में ईवीएस। अब दोस्तों हर एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ईवीएस अकेले मत पढ़िएगा। पहले जो क्या नाम है कि ईवीएस आती थी, लेकिन जो मैंने 2022 का जो एग्जाम दिया था उसमें ईवीएस के साथ ही साथ में उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है ना। क्योंकि पेपर अब स्टैंडर्डाइज हो गया है, तो अब इसमें क्या करिए कि जीके और जीएस के साथ में ईवीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ईवीएस और थोड़ा सा जनरल जीके जो होती है, बेसिक जीके जो होती है, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन से बुक आपको मैं प्रिफर करूं, किस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए थे, मैंने तैयारी कहां से की थी, सेल्फ स्टडी की थी या मैंने कोर्स परचेज किया था, सारी जानकारी मैं आपको अभी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने किस बुक से तैयारी की थी। तो मैंने कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने उससे तैयारी की थी। साथ ही साथ में मैंने नोट्स पढ़ने की, मैंने तैयारी मैंने नोट से की थी, लेकिन मैंने बुक से भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। और उस बुक से हेल्प लेने की वजह से मेरे नंबर मैं पास हो गया था। साथ ही साथ नोट्स की। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों सीडीपी की। तो सीडीपी की एक ये बुक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक ये बुक आती है, लूसेंट की है। ये आप लोग अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ये बढ़िया बुक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें सारी कुछ डिटेलिंग में सारा कुछ दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये यूपी टेट के लिए मैं आपको ये कम प्रेफर करूंगा। इससे आपको सीटेट में जो एग्जाम होता है उसके लिए ये बेस्ट है। लेकिन यूपी टेट में भी इसमें आपको समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि समझ में ना आए। तो समझ में यूपी टेट में भी इसमें आपको समझ में आएगा। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सीडीपी का क्या सोर्स है, सीडीपी की तैयारी आप लोग कहां से कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मैं दूंगा। ये सीडीपी है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं अभी रख देता हूँ। इसके मैंने पर्यावरण में जो तैयारी की थी वो इस बुक से मैंने की थी। इसमें क्या है, ये एनसीईआरटी आधारित है ना। सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, चाहे वो झारखंड टेट हो, कोई भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस बुक से आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक पर्यावरण की बुक है। और मैंने जब सीटेट का एग्जाम मैंने पास किया था, सच्ची बता रहा हूँ, सीटेट का एग्जाम और यूपी टेट के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है ये। सीटेट के एग्जाम जब मैंने पास किया था, इससे लगभग 70% क्वेश्चन इससे मेरे फंसे थे। और जब सीटेट की मैंने तैयारी की थी तो इसमें भी 50 से 60% क्वेश्चन इससे सीटेट के फंसे थे, जो कि इन्वायरमेंट से सब्जेक्ट से आए हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों जीके के लिए। और इसमें साथ ही साथ में इन्वायरमेंट के अलावा इसमें जीके भी तो आती है। तो जीके के लिए दोस्तों आप चाहें, एक सेकंड, जीके के लिए दोस्तों आप चाहें तो आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। लूसेंट देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए होती है, बट लूसेंट में इतना डीपली आप मत पढ़िएगा, बेसिक चीजें पढ़िए आप। इसीलिए मैं आपको लूसेंट के मुकाबले
चाहो तो आप लूसेंट से तैयारी कर सकते हो, लूसेंट भी अच्छी बुक है, बट मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लूसेंट पढ़िए। मैं आपको सही बताऊं, मतलब आगे की तैयारी सुपर टेट के लिए आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, है ना। सो अभी आप तैयार अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं, आपको लिए समय अगर आपको लगता है कि पर्याप्त समय है तो आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं आपको लूसेंट की सलाह नहीं दूंगा। लूसेंट के अलावा आप एक बुक आती है ये महेश वर्णवाल की एक एनसीईआरटी की ये बुक आती है, क्लास 1 to 12 की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। ये जो दोस्तों बुक है वो एकदम बेस्ट बुक है, मैं आपको बताऊं। मैंने इससे तैयारी की है और मैंने ये पूरी बुक मैंने पढ़ी भी है। सो गर्मी दोस्तों ज्यादा है, सो मैंने ये पूरी बुक पढ़ी भी है और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे देखिए, जैसे ये पोषक तत्व तो ये है, एक सेकंड, ये देखिए, जैसे ये एक चैप्टर है पोषक तत्व, उसके सारी के सारी उसमें डिटेलिंग उसमें दी हुई है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से उसमें सारा का सारा डिटेल उसमें दिया होता है और इसमें जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से होते हैं और साथ ही साथ में जो इसमें सारणी बनी होती है वो बहुत ही मतलब बड़ी से बड़ी जानकारी सारणी के माध्यम से एकदम छोटी कर देते हैं ये लोग इस बुक में। सो आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जब मैंने 2021 में जब एग्जाम दिया था, 2021 का एग्जाम जो 2022 में दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला। उसमें आया था 1916 में कौन सा वो हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना। तो 1916 में जो लखनऊ और कांग्रेस का जो हुआ था वो पैचअप, सो ये सब चीजें हो गई। तो अभी सीन क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था और सूरत समझौता कब हुआ था, इस टाइप की चीजें जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड जो जानकारी है, जो भी चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको इस बुक में सारे के सारे डिटेल में मिल जाएंगे। तो जीके के लिए आप एनसीईआरटी को प्रीफर करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चाहे आप लोग बीपीएससी की तैयारी आपने की होगी तो उसमें आप लोग देख लीजिए कि 60 to 70% बीपीएससी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं हिंदी के लिए, बट मैं ये वाली बुक प्रेफर करता हूँ। आप चाहे तो एक, उस बुक का नाम नहीं, देखो मुझे याद आ रहा है, एक उसका कवर एक व्हाइट कलर का होता है, अच्छी बुक होती है वो भी। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लूसेंट की चाहो तो लूसेंट की ले सकते हो, है ना। सो मैंने ये वाली बुक है एक हिंदी की, मैंने इसको मैंने प्रेफर किया है। बाकी मैंने बुक से विलोम शब्द, पर्यायवाची, यही सब चीजें मैंने बुक से पढ़ी है। बाकी मेरे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब मैंने नोट्स से मैंने पढ़े हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नोट्स के बारे में। और संस्कृत की दोस्तों देखिए बात करूं तो संस्कृत के लिए मैंने ये एक आती है बुक विजय भवा के सर्वज्ञ भूषण की एक बुक आती है संस्कृत की, ये बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है, इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए दोस्तों आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको इंग्लिश के लिए मैं दोस्तों यही प्रीफर करूंगा कि आप लोग जो क्लास 5th to 8th तक की जो लेवल की जो इंग्लिश की ग्रामर होती है आप उसको पढ़ लाइए, वहीं से आपको क्वेश्चन बेसिक फंस जाएंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं आता है, ठीक है ना। सो ये चीजें हैं। मैथ के लिए दोस्तों मैथ के लिए देखिए, मैथ आपको सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, बट जिनकी मैथ थोड़ा सा वीक है, जिनको मैथ नहीं आती है, तो उनको क्लास लेना ही लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टीचर बताऊंगा कि कौन से टीचर बेस्ट है। एक ये लूसेंट की अंक गणित है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, आप चाहो तो इससे ले सकते हो। देखिए इसके सोल्यूशन जो होते हैं, सोल्यूशन इसमें जो इस बुक में दिए हुए थोड़ा सा लेंदी सोल्यूशन है ना। मतलब जो सवाल हम लोग 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो इसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है, तो वो वही सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है और 2 से 3 मिनट लग जाते हैं सवाल इसमें सोल्यूशन में। तो इसके लूसेंट का सोल्यूशन को मैं सलाह तो नहीं दूंगा, आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा मैथ की क्लास ज्वाइन करने के लिए दोस्तों एक चंद्रा के एक सर हैं, पवन सर, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वो इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो क्या करवा रहे हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट पे, ठीक है ना। तो आप लोग मैथ देखिए कुछ मत करिए, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए एक मैथ के लिए एक इंदौर के एक सर हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है,
विनर्स एकेडमी करके एक है ना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो उसमें एक सर आएंगे, कोई पटेल करके कोई सर है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उनका आप लोग जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उनका जब आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, देखिए मैं ये बता नहीं रख मैंने मतलब मैं आप लोगों को थोप नहीं रहा हूँ आपके ऊपर कि आप करें ही करें, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो भी मैथ अगर आप लोगों को वीक है तो आप उनके एप्लीकेशन में जाके उनकी क्लासेस जो है वो फ्री में पड़ी हुई हैं, है ना। सो उसमें आप लोग जा करके, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो पढ़ा ना हो, चाहे वो सुपर टेट के लेवल हो चाहे वो यूपी टेट के लेवल हो, सारा का सारा लेवल आपको उसमें मिल जाएगा। आप लोग उससे स्टार्टिंग के 2-2 वीडियो देख लीजिए, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उन्होंने पहले समझाया, इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाइए एकदम अच्छे तरीके से। तो जो भी आपका टॉपिक वीक है आप लोग उससे देख सकते हैं। तो एक सर है कि आप विनर्स इंस्टीट्यूट करके हैं, ठीक है ना, इंदौर, उसमें आप डालिएगा तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे सर। आप उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए या उनके आप यूट्यूब पे जाइएगा प्लेलिस्ट में, उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो मैथ आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। पवन सर वो भी तैयारी अच्छी करवाते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों बात करता हूँ दोस्तों कि मैंने तैयारी कहाँ से की थी। तो मैंने तैयारी चंद्रा इंस्टीट्यूट, जो मैंने सुपर टेट का मैंने बैच लिया हुआ था बहुत पहले, क्योंकि मैंने सीटेट पास हो गया था, मैं ऑलरेडी मैं पास था। तो बस यही था कि मैं सुपर टेट की तैयारी करूँ, तो मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी। और सुपर टेट की जब तैयारी करेंगे तो यूपी टेट की ऑटोमेटिक हो जाती है। तो जब सुपर टेट की मैं तैयारी कर रहा था तो मैं यूपी टेट भी देने चला गया, तो हो गया थोड़ा सा। बुक की मैंने हेल्प ली थी, ऐसा कोई इशू नहीं है, बुक की मैंने हेल्प ली और मैं पास हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी की दोस्तों बात करें, तैयारी किस प्रकार से करें, तो देखिए आप लोगों को ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों को अगर यूपी टेट निकालना है तो अभी देखिए यूपी टेट में कोई चर्चा तो चल नहीं रही, कब होना है, डेट कोई आई नहीं है, बट ये संभावना है कि जब भी होगा सुपर टेट के पहले यूपी टेट जरूर होगा। सो उसके लिए दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहें, चाहे भले 2 ही 3 घंटे पढ़ें, लेकिन जो मेन एक घंटे सारे सब्जेक्ट को देती जाइए आप। जैसे सीडीपी आपको देना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, है ना। और सीडीपी के लिए मैं आपको बताऊं तो बेस्ट जो टीचर हैं वो आप आरपी मिश्रा सर हैं। यूपी टेट के लिए आरपी मिश्रा सर हैं, और सीटेट के लिए मैं बात करूं तो हिमांशी मैम, और सचिन अकेडमी के जो एक सचिन सर हैं वो सीटेट के लिए वो बेस्ट है। और यूपी टेट के लिए मैं बात करूं तो यूपी टेट के लिए आरपी मिश्रा सर, पहले वो चंद्रम पढ़ाते थे, अब आलोक करके कोई एक है एक चैनल, तो उसमें आप पढ़ाने लगे हैं, ठीक है ना। सो आप लोग उनकी प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे कि नोट्स हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के मेरे, ये बाल विकास है ना, ये नोट्स मेरे देखिए सुपर टेट के मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे। और देखिए ये जो मेरे नोट्स हैं वो सुपर टेट के हैं, एस्टेट के जो नोट्स हैं, और बहुत ही ज्यादा कुछ लेंदी नोट्स नहीं है, इतने मोटे नोट्स नहीं है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसमें नोट्स इसमें दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें दोस्तों नोट्स हैं, देखिए मैंने नोट्स को प्रिंट आउट करवा के ये इस तरीके से कुछ नोट्स हैं। तो आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो ये देखिए इस तरीके के कुछ नोट्स हैं, हाँ। तो ये बाल विकास के कुछ नोट्स हैं, और साथ ही साथ में देखिए ये पर्यावरण के भी अगर चाहें तो देखिए ये ईवीएस रोग उपचार है ना, इनके ये भी एक नोट्स हैं ईवीएस के। ये इस तरीके से सारे नोट्स इसमें बने हुए हैं, इस तरीके से दोस्तों नोट्स, ठीक है ना। सो इस तरीके से मैंने नोट्स, ये सुपर टेट के नोट्स हैं। ये दोस्तों जो नोट्स हैं मैं आपको बता दूं कि ये यूपी टेट के नोट्स नहीं है, ये नोट्स है सुपर टेट के, है ना। तो सुपर टेट की नोट्स से मैंने पढ़ा हुआ था। सो कोई दिक्कत नहीं, निकल गया था। साथ ही साथ में मैंने नोट्स से प्रिंट आउट भी करवा लिए थे, और मैंने नोट्स से खुद अपने सेल्फ बनाए भी थे, है ना। सो मैंने उसमें नोट्स बनाए भी थे खुद, तो खुद बना के कॉपी में लिखा था कुछ अच्छी डिटेलिंग से। सो आप सुपर टेट की तैयारी किस प्रकार से करें, या उसके लिए कौन से बुक प्रेफर है, कौन सा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको 102 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगी, है ना, सुपर टेट के बारे में। तो यूपी टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मैंने दे दी है। और तैयारी किस प्रकार से करें, तो आप लोग देखिए इसमें सीन क्या है कि आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छे से डिटेल में पढ़ जाइए, इसके बाद बार बार सिलेबस को मत पढ़िए। इसके बाद आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद आप लोग जितना हो सके बस प्रैक्टिस करिए। आप लोग एक प्रैक्टिस सेट खरीद लो, है ना, एक किरण पब्लिकेशन की भी आती है, या चाहो उसकी भी ले सकते हो। स्पॉन्सर्ड देखिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो अच्छी बुक है वो मैं आपको प्रीफर करूंगा ही करूंगा। यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट आता है, आप वो भी आप कर सकते हो, है ना, वो भी मैं आपको उसकी भी मैं आपको सलाह दूंगा। किरण पब्लिकेशन की आती है, उसकी मैं सलाह दूंगा। देखिए अगर यूथ कंपटीशन की अगर हम दोस्तों बात करें तो यूथ कंपटीशन में
क्वेश्चन के नीचे हमारा आंसर लिखा होता है, तो उससे प्रैक्टिस ढंग से हो नहीं पाती है ना, क्योंकि हमें आंसर दिख जाता है। करंट पब्लिकेशन की बुक ऐसी है कि उसमें सारे आंसर इकट्ठा सबसे पीछे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है ना। तो इस प्रकार से अब मैं आपको फर्स्ट प्रियोरिटी मैं आपको किरण की रखूंगा, सेकंड आपको यूथ कॉम्पिटिशन, बट दोनों ही बुक अच्छी हैं। साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आपको आ जाए उसको आप टिक लगा के आगे बढ़िए, जो आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन, जो गलत हो रहा है उसका आप एनालिसिस जरूर करिएगा। पीछे हर बुक में उसमें पीछे उस क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर दिया होता है, वो आप जरूर करिए। आप ये अगर 2 से 3 महीने, आप 1 से 2 महीने कर लेंगे तो आपकी सारी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, है ना। सो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। समय देते रहिए, बस प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर करते रहिए। और जो मेरे सुपर टेट और यूपी टेट के जो मेरे नोट्स हैं, उसको आप लोग अगर पाना चाहते हैं, उसके इस तरीके के जो नोट्स हैं उसको आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप लोग चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको मैं इसमें दे दूंगा। पहले देखिए सीन क्या था, पहले टेलीग्राम में मैं आप लोगों को ज्वाइन करवाता, लेकिन मैं जब से टेलीग्राम का एक विवाद हो गया है तब से मैं टेलीग्राम में आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवाता हूँ। सो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप लोग उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन लोगों को अपडेट्स चाहिए वगैरह, और जो कि सुपर टेस्ट से रिलेटेड अपडेट चाहिए या कोई और भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड अपडेट चाहिए, साथ ही साथ में नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो, है ना। और साथ ही साथ में उसमें मैं जीके का कंटेंट कुछ ना कुछ उसमें डालते रहता हूँ। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।